बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन पर्सन टिंगास। तो वही मोन्टीन। इस कहानी की शुरुआत में एक रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है जहां पर पता चलता है कि दूसरी दुनिया से यानी कि इंटरक से बहुत सारे स्पेसशिप हमारी दुनिया में यानी कि अर्थ पर आ रहे हैं और इनमें से एक अर्थ पर क्रश भी कर चुका है, जिसके बाद एक टीम बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है मोन्स। उनका जो लीडर होता है, लीडर अपने साथियों के साथ इस तरफ निकल पड़ता है जहां पर वो क्रैश हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हमें एक ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। जैक अपने पैसेंजर्स के साथ बहुत ही अच्छा होता है। इसकी बातों से हर कोई इम्प्रेस हो जाता है और जैक का एक रूल होता है कि वो अपने पैसेंजर्स को अपनी दस्तियनतों तक जरूर छोड़ेगा। इसकी कार में दो अजीब से दिखने वाले लोग बैठते हैं जिन्हें देख कर लगता है कि ये इस दुनिया के नहीं है। जैक इन्हें हॉलीवुड होटल में ड्रॉप कर देता है। इसके बाद जैक को एक और पैसेंजर मिलती है जिसका नाम अलीकस होता है। ये एक वैज्ञानिक है। जैक इससे बहुत अच्छे से बात करता है और गाड़ी से उतरने से पहले वो जैक को एक इनविटेशन कार्ड देती है जो कि बॉलीवुड होटल में एक सेमिनार होने वाला है। मैं खुसूस अनुयायियों कार्ड को लेता है। वही दूसरी तरफ लीडर और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो इस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो फिवाओ क्रश हुआ था। वहां पर इन्हें कोई एलियन तो नहीं मिलता लेकिन उनके फिटपरनटस मिलते हैं, जिसके बाद वो पूरे शहर में काफते वाओ कैमरे के जरिए उन अजीब से दिखने वाले एलियंस को ढूंढना शुरू कर देते हैं और इन्हें पता चलता है कि जैक नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी में दो अजीब से लोग बैठे थे और अब लीडर और इसकी टीम किसी भी तरह से जैक तक पहुंचना चाहती है। वही जैक को दिखाया जाता है जिसके पास कुछ लोग आते हैं और वो उसे कहते हैं कि बास ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। दरअसल ये सब क्रिमिनल हैं। ये एक गैंग है जिनके साथ पहले जैक काम किया करता था लेकिन अब उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। वो जेल वापस नहीं जाना चाहता इसीलिए और टैक्सी चलाता है। जैक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चाहूंगा। वो जैक के साथ जबरदस्त करने की कोशिश करते हैं लेकिन जैक उन दोनों को पकड़कर वही देता है और इसके बाद अपनी टैक्सी लेकर निकल जाता है। जब जैक आगे जा रहा होता है तभी वो अपने मिरर में देखता है कि पीछे दो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और जब वो पीछे पलट कर देखता है तो वहां पर दो बचे होते हैं। जैक इन दोनों को देखकर पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि इस ने अपनी टैक्सी में किसी भी पैसेंजर को नहीं बिठाया था और अब जैक उनसे पूछता है कि तुम कौन हो। लड़की का नाम सारा और लड़के का नाम सेहत होता है। ये दोनों भाई बहन हैं। ये दोनों जैक से कहते हैं कि हमें एक दस्तियनतों पर जाना है। उनके पास एक बहुत ही अद्भुत डिवाइस भी होता है जिससे ये एक लोकेशन को जैक को बताते हैं जो कि शहर से बहुत दूर होती है। जैक जाने से मना कर देता है लेकिन सेठ के पास बहुत सारे पैसे होते हैं और जैक से कहता है कि अगर तुमने हमारी डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। और अब पैसों की लालच पे जैक इन्हें इस दस्तियनतों पर पहुंचाने के लिए मान जाता है और अब उनकी टैक्सी भीड़ इलाके से लगातार आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता और तभी जैक मिरर में देखता है कि गाड़ी उनका पीछा कर रही है और ये उसी गैंग की गाड़ी है जो जैक को अपने गैंग में वापस शामिल करना चाहते हैं। जैक उनसे बचने की कोशिश करता है लेकिन उनकी गाड़ी लगातार इसका पीछा कर रही होती है और तभी सेहत गाड़ी से गायब हो कर गाड़ी से बाहर निकल जाता है और गैंगस्टर्स की गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है। वो इतना सटरूनक होता है कि गाड़ी इससे टकरा कर वहीं पर गिर जाती है। हाथी सारा जो जैक के साथ बैठी होती है वो इसकी टैक्सी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेती है और रिवर्स गियर में चलाना शुरू कर देती है। जैक को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। इन बच्चों के अंदर इतनी पावर कहाँ से आई और अब जैक उन दोनों को लेकर उनकी दस्तियनतों तक पहुंच जाता है जहां पर एक छोटा सा घर होता है।
ये दोनों जैक को अपने सारे पैसे देकर घर के अंदर चले जाते हैं। जैक इन दोनों का आवाज लगातार कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं, लेकिन सारा और सेहत इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते। इन दोनों को पैसे वापस करने के लिए घर के अंदर जाता है, जहां पर अंधेरा होता है। वो देखता है कि सारा और सीथ एक डिवाइस के साथ कुछ कर रहे हैं। वो दोनों जैक को वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जैक को उन दोनों बच्चों पर अब शक है, उसीलिए वापस नहीं जाता। सारा और सीथ यहाँ पर खुफिया दरवाजों से लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैक भी उनका पीछा करता है, जिस के बाद ये खुफिया कमरे में पहुंच जाते। यहाँ पर ऐसी चीजें होती हैं जो जैक ने अपनी जिंदगी में कभी भी अर्थ पर नहीं देखी, और अब सारा अपना लाकट निकालकर एक अजीब सी जेली जैसी चीज के ऊपर रख देती है, और इसके अंदर हाथ डालने के बाद इसके अंदर से एक डिवाइस निकलता है, जिसे देखकर सारा बहुत खुश हो जाती है और बताती है कि हम उसी डेवा के लिए यहाँ पर आए हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस डिवाइस को हासिल करना चाहते हैं। जैक कहता है कि इस डिवाइस में ऐसी कौन सी खास बात है, और तभी इन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। दरअसल यहाँ पर कोई और भी इस डिवाइस को लेने के लिए पहुंच चुका है, और ये एक अलीन होता है जो कि दूसरों को मारता है। ये सारा और सेहत को मारना चाहता है, और जब ये उससे भागने की कोशिश करते हैं तो जख्मी हो जाता है, या उसे अपने कंधे पर उठाकर सारा और सैयद दोनों को टैक्सी में बिठाकर यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी ये पूरा का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन जैक उन दोनों को बचाकर यहाँ से निकल चुका है। इसके बाद सारा से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। सारा जैक को सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन इसका भाई सेहत मना कर देता है, क्योंकि वो जैक पर भरोसा नहीं करता, और अब वो अलीन जो इन्हें मारना चाहता है अपना स्पेस शप लेकर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। जैक टैक्सी को यहाँ से आगे ले जाता है, लेकिन वो लगातार पीछा कर रहा है। उसी लिए जैक रेलवे ट्रैक के एक टनल के अंदर अपनी टैक्सी को ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी ट्रेन आने वाली है। अलीन भी अपना स्पेस शप लेकर टनल के अंदर चला जाता है, और तभी वहां से एक ट्रेन आती है, जिससे एलिन का स्पेस शप क्रश हो जाता है। जैक उन दोनों बच्चों को टैक्सी से बचाकर वहां से निकल जाता है, जिस के बाद जैक को गुस्सा आता है, और वो इन दोनों से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो। मैं सारा चाहता हूं ये उसे सारा सच बता देते हैं। ये कहते हैं कि हम इंसान नहीं हैं, बल्कि हम अलेंस हैं, और जिस डिवाइस को हमने इस घर से हासिल किया है, उसी डिवाइस को लेने के लिए हम अर्थ पर आए हैं। अब हमारे पास वो डिवाइस। जैक को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, और अब सारा उसे अपनी शाकतियों से जैक की गाड़ी की जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको हवा में उड़ा कर दिखाती है, जिसके बाद जैक को समझ में आ जाता है कि सारा और जो भी कह रहे हैं वो पूरा का पूरा सच है। वही हमें इस टीम के लीडर को दिखाया जाता है, जिन्हें एलेंस को पकड़ने का काम मिला है। इन्हें जैक के बारे में पता चल जाता है। वो इसकी टैक्सी को ट्रेस करना शुरू कर देते हैं, और इसकी आखिरी लोकेशन भी मिल जाती है, जो कि उसी ट्रेन के टनल के अंदर की होती है। लीडर अपनी टीम को लेकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन जैक इन्हें नहीं मिलता। जैक अब अपनी टैक्सी को एक जगह खड़ी कर वहां से निकल जाता है, लेकिन जैक के फोन को भी ट्रेस किया जा रहा होता है, और जब वो किसी को कॉल करता है तो लीडर और इसके साथियों को इसकी लोकेशन का एक बार फिर से पता चल जाता है, जो एक दोनों बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है। और तभी इसे लीडर का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम उन दोनों बच्चों को जो तुम्हारे साथ है मेरे हवाले कर दो, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, और तुम्हारे ऊपर जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं वो पूरी तरह से हमेशा के लिए हट जाएंगे। जैक जब रेस्टोरेंट की विंडो से बाहर देखता है तो वहां पर आर्मी होती है, जिनके पास बहुत खतरनाक हथियार होते हैं, और वो तय करता है कि वो इन्हें लीडर के हवाले नहीं करे।
गा उसीलिए वो उन दोनों बच्चों को ले कर यहाँ से निकल जाता है। अब वो रास्ते में पूछता है कि आगे हमें क्या करना है। ये बच्चों से बताते हैं कि हमें किसी भी तरह से अपने ओफिवाओ तक यानी स्पेस शप तक पहुंचना होगा, तभी हम अपने प्लानेटस वापस जा सकते हैं। और ओफिवाओ उस वक्त लीडर के पास है। जैक उन दोनों बच्चों को लीडर के पास नहीं ले जाना चाहता। उसीलिए इस कहानी की शुरुआत में जिस वैज्ञानिक ने उसे अनुमतियों कार्ड दिया था जिसे इसने होटल के अंदर छोड़ा था, वो तय करता है कि वो उन दोनों बच्चों को उसके पास ले जाएगा। और अब वो इस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो उसे उन दोनों बच्चों की पूरी असलियत बताता है। लेकिन इस वैज्ञानिक को ये सच नहीं लगता और तभी सारा अपनी टेली काउंटर पावर्स को दिखाकर उसे यकीन दिला देती है कि वो इंसान नहीं है बल्कि ये दोनों के दोनों लेंस हैं। ये अपनी पावर से वैज्ञानिक को अपने पिलाने को दिखाते और बताते हैं हमारा प्लानेटस यहाँ से 3000 लुगत यारिस दूर है। हमारा प्लेट मर रहा है, वो खत्म होने वाला है। हमारे माता पिता वैज्ञानिक हैं। कई सालों के रिसर्च के बाद इन्होंने अर्थ को ढूंढा और जब भी बात इन्होंने हमारे प्लांट की गवर्नमेंट को बताई तो इन्होंने तय किया कि वो अर्थ को अनवाते यानी कि अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। हमारे प्लेट के बहुत सारे लोग इस के खिलाफ थे, लेकिन गवर्नमेंट किसी की भी बात नहीं सुनना चाहती थी। इन्होंने हमारे माता पिता को अरिसट कर लिया, हालांकि हमारे माता पिता ने एक दूसरा रास्ता निकाला था जिससे हम अर्थ की एनर्जी से अपने प्लानेट को बचा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इन्हें अरिसट करने के बाद उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करना चाहती। उसीलिए हम दोनों वारम होल के थ्रू अर्थ पर आए ताकि यहाँ से सबूत पे जाकर गवर्नमेंट को पूरी तरह से यकीन दिला सके कि हम अपने पिलाने को बचा सकते हैं। वैज्ञानिक की पूरी बात सुनने के बाद उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और अब उनके ओफिवाओ तक इन्हें किसी भी तरह से पहुंचाना होगा। वैज्ञानिक ने अपने साथी के पास ले जाती और पूरी बात बताती है, साथ ही उनकी ओफिवाओ की लोकेशन पूछती है। वो आदमी बताता है कि उनका ओफिवाओ वहीच माउंटेन के ऊपर है, पर साथ में वो ये भी कहता है कि किसी पर भरोसा मत करना। और अब ये सब यहाँ से निकल जाते हैं। वैज्ञानिक कहती हैं कि मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। वो अपना सामान लेने के लिए चली जाती है। जैक जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर सारा और सीट नहीं होते। वो उन दोनों को ढूंढने लगता है और जल्दी उन तक पहुंच जाता है और अब यहाँ पर वो अलीन भी आ चुका है जिसके ओफिवाओ को इन्होंने रेल टनल के अंदर क्रैश करवाया था। वो उन दोनों को मारना चाहता है, लेकिन उससे पहले कि वो इन्हें मारता ये इसके ऊपर एक बहुत बड़े लुगत के बार को गिरा देते हैं। ये सब के सब यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अब इन्हें दूसरे लोग भी झील लेते हैं जो इन्हें पकड़ना चाहते हैं। सारा यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस गेम पार्लर में जितने भी लोग गेम्स खेल रहे होते हैं इन सबको जता देती है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। वो वहां पर डांस करना शुरू कर देते हैं और उसी मौका का फायदा उठाकर जैक इन दोनों को लेकर साथ ही इस वैज्ञानिक को जो आ चुकी होती है यहाँ से गाड़ी से लेकर निकल जाता है। लेकिन अब भी उनकी गाड़ी का पीछा किया जाता है और जल्द ही उनकी गाड़ी को घेर लिया जाता है। और जब ये सब लोग गाड़ी के चारों तरफ खड़े होकर अंदर देखते हैं तो इसमें जैक वैज्ञानिक और वो दोनों बचे नहीं बल्कि वैज्ञानिक का वही साथ ही अपने बेटे के साथ होता है जिसने इन्हें बताया था कि विच मोनेटीन पर ओफिवाओ है। वही हमें जैक वैज्ञानिक और दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो एक ट्रक पर होते हैं और इस ट्रक से ये सब के सब वहीच माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। और जब ये अपने फेवाओ की तरफ यानी कि 20 की तरफ बढ़ते हैं तभी यहाँ पर लीडर अपनी टीम के साथ आ जाता है। वो उन दोनों बच्चों को बेहोश कर देते हैं और इसके बाद दोनों बच्चों को अंदर लैब में ले जाया जाता है। साथ ही जैक और वैज्ञानिक को यहाँ से गाड़ी में बैठाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है और तब ही वो उन दोनों सोल्जर्स के ऊपर
हमला कर देते हैं जो गाड़ी चला रहे होते हैं और अपने आप को आज़ाद करके लैब के अंदर पहुंच जाते हैं। ये किसी भी तरह से सारा और सेहत तक पहुंचना चाहते हैं। वहीं सारा और सेहत को दिखाया जाता है जिनके ऊपर लीडर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। दरअसल वो जानना चाहता है कि ये अपनी पावर्स को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि इंसान भी उसी तरह की पावर्स को इस्तेमाल कर सकें। जैक अब लैब तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां पर सारा और सेहत है। वो इस लैब के अंदर जाकर वैज्ञानिकों को बेहोश करता है। सारा और सेहत को होश में लाता है, जिसके बाद ये उनके उफवाओं को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो यही कहीं लैब के अंदर है। वैज्ञानिक जो होती है वो दूसरे लोगों के पास जाती है जो यहाँ पर रिसर्च कर रहे होते हैं और इन्हें कहती है कि लीडर ने सबको ऑर्डर दिया है कि सब यहाँ से निकल जाएं। वो सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं और अब इन्हें वो फिवाओ मिल जाता है जिसके पास सारा और सीट जाते हैं और इस डिवाइस को जो इस घर से निकाल कर लाए थे अपने वो फिवाओ पर लगाते हैं जिससे वो ऑन हो जाता है। इससे पहले कि यहाँ से टेक ऑफ करते यहाँ पर लीडर और इसके आदमी आ जाते जो इन सब के ऊपर गोलियां चलाते हैं और सारा और सेहत अपनी पावर से गोलियों को अपने तक नहीं पहुंचने देते, जिससे कि जैक की और वैज्ञानिक की जान बच जाती है। और अब यहाँ पर वॉलिन भी आ जाता है जो इन सबको यहाँ पर मारने के लिए आया है, जिसने पहले भी 2 बार उनके ऊपर हमला किया था और इसके आने से लीडर उसके सभी आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर ये चारों के चारों अफवाहों के अंदर बैठ जाते हैं और वो अफवाहों को सटारट करके यहाँ से निकलने से पहले वो एलिन को जो इन्हें मारना चाहता था इसे हट कर देते हैं। ये सब के सब यहाँ से निकलने के बाद लैब के सारे दरवाजे को बंद कर देते हैं। ये सब खुश हो ही रहे होते हैं कि तब ये देखते हैं कि वो एलिन जो इन्हें मारना चाहता है वो उनकी फेवाओं के अंदर ही है। जैक इससे लड़ता है और लड़ाई के दौरान इसका हेलमेट निकल जाता है, जहां पर इस एलिन की भानिक शक्ल को दिखाया जाता है। जैक इसे वो फेवाओं से नीचे फेंक देता है और अब ये सब के सब सरकशत हैं। सारा और सेहत अपने पिलाने पर वापस लूटने से पहले उन दोनों को सरकशत जगह पर छोड़ देते हैं और इन दोनों को थनकस कहते हैं। इसके बाद वो दोनों के दोनों अपने प्लानेटस पर वापस चले जाते हैं। कुछ महीनों के बाद दिखाया जाता है कि जैक ने और वैज्ञानिक ने जो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं एक किताब लिखी है जो कि इन्हें एलन बच्चों के ऊपर है और ये किताब पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो चुकी होती है और इस किताब का नाम होता है रेस तो वहीच माउंटेन और टरूस्तुरे। साथ ही उनके पास एलेंस की वाओ की जितनी भी नॉलेज होती है दुनिया के साथ सहारे करते हैं जिन से इन्हें बहुत पब्लिसिटी मिलती है और गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाती।